Can you hear me? On presentation सबको नजर आ रही है? Yes, please go ahead. Okay. अच्छा, प्रॉब्लम फेस्ड बाय यूथ इन देयर कैरियर. यूथ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन देयर कैरियर में. अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इस टाइम जो है हमारा जो टॉपिक है वो एआई है और आईटी की बातें हो रही हैं और ये एक बंदा बीच में से आ गया है और ये कह रहा है कि जो यूथ को जो प्रॉब्लम आ रही है वो कैरियर में ये उसको लेके आ गया बीच में. तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं अब यही मिलता है जिस फेज से मैं गुजरा हूँ, मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा. कंटेंट में मैं इंट्रोडक्शन बताऊँगा, प्रॉब्लम बताऊँगा, सोल्यूशन और फिर एंड पे सक्सेस स्टोरी. इंट्रोडक्शन ये था कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं और फ्यूचर में हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं. अभी ये है कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, काफ़ी चीज़ें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ये है कि पहले जो थे फ़ोन्स जो थे वो पुराने थे, अब लेटेस्ट फ़ोन्स आ चुके हैं. आप सब वेल अवेयर हैं लेटेस्ट फ़ोन से. हर बंदे के पास फ़ोन है. इसके अलावा कंप्यूटर पहले जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े पीसी हुआ करते थे. अब तो चिप्स आ गई काफ़ी छोटी जो आपको इसके अंदर जीपीज में डाटा आप डाल सकते हैं. तो ये एक मज़े की बात ये है, एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से कुछ ना कुछ तो करना था. तो मेरे ख्याल से ये मोहम्मद उमर साहब ने कहा कि मैं कोई ऐसी तरकीब लगाऊं कि कोरोना भी मर जाए और जो लाहौर में काफ़ी स्ट्राइक्स हो रही हैं उनको भी मारा जाए. तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये ऑनलाइन सेशन कर लिया. तो ये इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. अगर आज से 15-20 साल पहले ही चले जाते तो शायद इनके पास ये इसको पोस्टपोन कर दिया जाता इस सेमिनार, इस वेबिनार को. एनी हाउ, मूव टू माय नेक्स्ट स्लाइड्स. अच्छा, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं यूथ को. अच्छा, अभी तक हमारा जो यूथ है ना वो ओल्ड स्टडी स्टाइल को देख रहा है. मतलब जो 11th और 12th की क्लास में कर लें, इवन आप यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाएं तो वो अभी तक ओल्ड स्टाइल को देख रहे हैं. नया स्टाइल को कोई अडॉप्ट ही नहीं करने की कोशिश कर रहा. एज अ इंटरप्रेन्योर और एज अ यूट्यूबर भी हुआ हूँ तो मेरा ना अपने सेशन में एक एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ और मेरा जो टारगेट होता है कि मैं एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करूँ. होता ये है कि मैं एक टीचर का इंटरव्यू लेने जाता हूँ जो कि केमिस्ट्री के टीचर हैं जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ा रहे हैं. तो होता ये है कि वो मुझे ना कहते हैं कि मैं अब जो है पढ़ाना छोड़ गया हूँ. तो केमिस्ट्री 9th 10th फर्स्ट ईयर को मैं पूछता हूँ सर क्यों. तो ही सेड कि यार वही 10-15 साल पुराना जो है वही चल रहा है, कोई लेटेस्ट चीज़ ही नहीं आ रही. तो अब मैं ओ लेवल्स को पढ़ाता हूँ. उसमें 2 चीज़ें मुझे एडवांटेज है. एक तो मैं कुछ सीखने को मिलता है और दूसरा ये है कि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी नई चीज़ें सिखाता हूँ तो मुझे उसका मौका मिलता है. तो जो ओल्ड स्टडी स्टाइल है वो हमारे तक अभी तक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है. एक बच्चा है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और यूनिवर्सिटी में वो पुरानी किताबें पुरानी चीज़ें पढ़ता है. जब वो मार्केट में आता है तो उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है. हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई सीसीएनए सीसीएनपी का कोर्स नहीं करवा रहा और ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉज है. हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बच्चों को उस चीज़ से आगाह किया जाए. स्टूडेंट्स को वही पढ़ाया जा रहा होता है जो वो 10 साल पुरानी है. इसलिए वो जो टीचर भी होते हैं 10-15 साल पुराने उठाते हैं. लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, लेटेस्ट जो इनसे नेटवर्किंग और इन फील्ड से वाकिफ हो उसको उठाना चाहिए. उन प्रोफेसर्स को आगे लेके आना चाहिए. बताते कि 10 से 15 साल वाले प्रोफेसर्स को आप ले आते हैं, वो क्या करते हैं ओल्ड स्टाइल में पढ़ा रहे होते हैं. ओल्ड स्टाइल में आजकल कोई भी नहीं पढ़ने के लिए तैयार है. मैं क्योंकि मैंने अपना स्टडी लेवल गुजारा है, मुझे पता है होता 2 चीज़ें हैं कि सिर्फ पैसे की गेम है. बच्चे ने पैसे दे दिए, यूनिवर्सिटी को पैसे मिल गए, यूनिवर्सिटी पैसे अगर टीचर को दे दिए, टीचर की जेब में पैसे चले गए. अब वो पैसे का क्या है, वो सुबह आते हैं, लेक्चर जो है वो 5 साल वाला वही जो रटा रटाया उनका लेक्चर होता है वो लेक्चर देते हैं और वो क्या हुआ जी, स्टूडेंट को दिया, पैसे दिए और वो चले गए. नुकसान तो किसका हुआ, सिर्फ अल्टीमेट स्टूडेंट को नुकसान हुआ. तो हम जब अपनी सोचते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें और वो सीखने की, मैं ये नहीं पूरे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की बात ही करता, चंद ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो अच्छे भी हैं, बट ओवरऑल की बात करो कि ओवरऑल में ऐसे बहुत से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हैं जो कि हमारे नौजवानों को आजकल इस पहलू पे लेके नहीं आ रहे कि उनको स्टडी स्टाइल का बताना चाहिए उनको कि स्टडी स्टाइल है क्या. इसके अलावा एक बच्चा है वो चाहता है कि वो क्या बने, ठीक है, डॉक्टर बने, इंजीनियर में जो भी बने,
पेरेंट्स कुछ और कह रहे होते हैं, टीचर कुछ और कह रहा था, मीडिया और मेंटोर उसके कुछ और कह रहे होते हैं। मतलब टीवी में उसका रोल मॉडल कोई और होता है, वो कहता है, मैं टीवी में देखता है तो वो इमरान खान साहब बनने की कोशिश करता है कि मैं इमरान खान बनूंगा, बड़े होकर लीडर इन जैसा बनूंगा, तो ये बनूंगा। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम जो है तुम्हें डॉक्टर बने। टीचर कह रहे होते हैं कि आपने जो है हमारे जैसा टीचर ही बनना है। तो वो उनके लिए थोड़ा सा पजल हो जाते हैं वो, कि हम लोग करना क्या, हमने आगे करना क्या, कि हम क्या फिर बने। तो एक मशवरा भी है ये कि अपना जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, आपको उस चीज़ में आगे जाना चाहिए। भले वो कोई छोटी सी कोई जॉब हो, कोई आजकल के काफ़ी बड़ी और छोटी जॉब इस तरह समझा जाता है, जो CSS कर लेते हैं वो उनको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब कर रहे हैं। जो लोअर स्टाफ होते हैं, कोई क्रीम चला रहा है या जो भी कर रहे हैं, उनको लोअर स्टाफ समझा जाता है। एक बंदा है वो कहता है मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ बड़े होके, शौक होता है गाड़ी चलाने का, तो कहता है मैं बड़े होकर ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तो उसका वो शौक है। अब उसको उस पर ये नहीं, ये शुक्र है कि वो ड्राइवर बनना चाहता है, ये नहीं कह देता कि मैं बड़े होकर चोर बनूंगा। अगर वो ये कहते बड़े होकर मैं चोर बनूंगा तो सबसे बड़ा मसला ही ये होगा। तो शुक्र करें कि एक बंदा है। हम लोग अपनी सोसाइटी में ये भी सोचते हैं, ओ यार तुम बड़े हो गया बनो ड्राइवर, वो लोग हंसते हैं, ओ यार ये क्या बड़े होकर बनेगा ड्राइवर बनेगा। तो इस तरह सोचना चाहिए भाई, वो हलाल की रोटी तो खा रहा है ना, उसका इंटरेस्ट अगर गाड़ी चलाने में तो ठीक है, ड्राइवर बन जाए। हो सकता है वो ड्राइवर सीख के पायलट बन जाए और आहिस्ता आहिस्ता इससे ऊपर आ जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये होती है। फिर हमारे जो तालीमी निज़ाम है ना, उसके अंदर फोकस होता है ग्रामर के ऊपर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है कि वही रटा रटाया काम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वाला वही होते हैं। इसमें मैं एक बड़ी मजे की मुझे एग्जांपल आई। हमारे एक टीचर थे, वो 10 से मैट्रिक को पढ़ा रहे थे, तो 10 से 15 साल हो गए थे उनको पढ़ाते हुए। तो हुआ ये कि उनको एग्जैक्ट जो मैथ की एंड की बुक होती है ना, उस पर एंड के ऊपर आंसर लिखे होते हैं। तो उन्होंने हमें जब पढ़ा रहे थे तो एक एडिशन चेंज हो गया, बुक का एडिशन चेंज हो गया। तो वो आके क्वेश्चन जो थे वो बुक से देखते थे और आंसर उनको, जाहिर बात है अब हर टीचर तो परफेक्ट ही होते हैं, जाहिर बात है उनको आंसर ना आता तो फिर वो टीचर कह सकते, उनको आंसर आता तो उन्होंने पूरा सोल्यूशन सॉल्व कर दिया। और एंड के ऊपर जब आंसर लिखा तो वो आंसर जो था, जो नए एडिशन से था, वो मैच नहीं किया। तो ही सेड कि जो पिछला एडिशन था उसमें आंसर ये था, तो यही आंसर जो है वो परफेक्ट है। तो मतलब ग्रामर का इतना बन चुका है कि टीचर स्टूडेंट क्या, टीचर भी जो है वो ग्रामर पे फोकस करने लग गए हैं, कि वो ही रटा रटाया आया। तो उनको ये पता है कि पिछले एडिशन में ये था, तो इस एडिशन में इन्होंने ये लिख दिया, तो इसका मतलब ये गलत है। तो खैर एनीवे, वो जब क्रॉस चेक किया तो वाकई पिछले एडिशन में वही आंसर था। वो मैं टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन फोकस कर रहा हूँ ग्रामर की बात कर। अगली चीज के ऊपर आता हूँ, कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस के ऊपर इस सबसे बड़ी जिंदा मिसाल आपके सामने इस टाइम मैं ही हूँ। मैं बैचलर्स का, मुझे अभी तक याद है, मैं बैचलर्स का प्रोजेक्ट दे रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। और जब मैं मास्टर्स के लिए गया तो मैंने एक चीज़ को ठान लिया कि जब मैं मास्टर्स करने जाऊंगा तो ये है कि अपना कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करूंगा। मैंने काफ़ी टिप्स देख रखी थी नेट से, यूट्यूब से, इधर उधर से। वो क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं है मेरा कि कॉन्फिडेंस की क्या क्या टिप्स हैं, तो वो उससे मैं हट जाता हूँ। तो मैंने इस चीज़ सोचा था मैं कॉन्फिडेंस रखूंगा। तो जब मैं गया तो उस टाइम ये था कि टीचर ने, क्योंकि अगर बच्चों को कोई असाइनमेंट दी जाती थी ना, तो वो बच्चे करते थे, बच्चे तो ऐसे हिलते ही नहीं थे। तो ये क्या हुआ कि अगले दिन जो टीचर ने टॉपिक पढ़ा था वो मैं एक दिन पहले प्रिपेयर करके चला गया। तो टीचर ने क्लास में 60 से 70 बच्चे थे क्लास में। तो टीचर ने पूछा कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो कोई पढ़ के आया? तो सब ने, किसी ने कोई नहीं जवाब दिया, क्योंकि टीचर ने कहा नहीं था और टीचर ने इसमें कुछ एक्शन भी नहीं लेना था कि अगर किसी ने कहा नहीं पढ़ के। तो मैंने वैसे ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ही सेड कि अच्छा चलो एक्सप्लेन करो, लेकिन करना एक्सप्लेन तुमने इधर आके खड़े होके करना है। तो टीचर की जगह पे जब आके मैंने एक्सप्लेन किया टीचर की उस अंदाज से, तो टीचर कहे यार तुम्हें तो टीचर बनना चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये किया है, सारा कुछ मैं प्रिपेयर होके आया था। तो मैं सिर्फ जो है वो कॉन्फिडेंस इससे से मतलब आता है। इसके अलावा यूट्यूब से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन समझने मिली, और कॉन्फिडेंस तो जाहिर बात है बहुत मिला वहाँ से। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितने भी इंटरव्यूज़ लेता हूँ वो नॉन स्क्रिप्ट होते हैं। तो वो मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया होता उसका पहले से। कुछ अगर जो क्लाइंट है उनकी डिमांड हो जाए तो मैं उनका स्क्रिप्ट के भी मुताबिक चल सकता हूँ, वो मसला नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट के बगैर काम करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी, प्रेशर ऑफ 24 आवर सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो असाइनमेंट ये है कि तुमने कल जाके ना नेट से ये ढूंढ के लाना है। यार अगर नेट नहीं है एक बंदे के पास,
तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? हमारे लोगों में बुक पढ़ने की जो है सलाहियत वो ख़त्म होती जा रही है। आज अपने अपने अपनी असेसमेंट खुद करें और अपने आप से पूछें कि लास्ट टाइम आप लोगों ने बुक कौन सी पढ़ी थी, कब पढ़ी थी? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बुक पढ़ी थी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कर दी गई है, बुक का रुझान बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हर चीज़ नेट पे अवेलेबल होती है, टीचर कहता है जाके अपने पैसे बचाओ, नेट से जाके पढ़ो। होता क्या है, वो जब बंदा जब नेट से बुक खोल के पढ़ना शुरू करता है, दूसरे या तीसरे पेज पे आता है, तो बुक की जो सामने टाइटल होता है, सामने उस पेज तक तो वो ठीक होता है और स्क्रीन के इर्द-गिर्द तो आपका शैतान बैठा होता है। वो क्या करता है, वो नीचे ब्राउज़र खुला होता है, उस पे खोलता है फेसबुक, यूट्यूब और ये खोलना शुरू हो जाता है। इंसान का जो माइंड है वो अगर चेंज करना है तो वो बहुत आसान है। लेकिन ये है कि अगर आप उसको बुक दे देंगे, तो उसको पता है उसके हाथ में सिर्फ़ बुक ही है, उसके हाथ में कोई तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। तो वो बुक से दे के रीडिंग करेगा, रीडिंग से आपकी दिमाग की जो एक्टिविटी है, सोचने की सलाहियत है वो बढ़ती है, एज़ कम्पेयर टू जब आप इंटरनेट पे काम करते हैं और इंटरनेट से चीज़ें गैदरिंग करते हैं। इंटरनेट से जब चीज़ें गैदरिंग कर रहे होते हैं, जो आपको असाइनमेंट मिली होती है, उसमें आप इधर-उधर साइट्स पे चले जाते हैं, जो मतलब इर्रेलेवेंट होती है आपके टॉपिक से। तो आप तब भी अपने एक किस्म का ये प्रेशर ही है कि आपको प्रेशर लगा रहता है कि 24 आवर्स आपका वो इस तरह होता है कि 24 आवर्स के अभी मैंने सोशल मीडिया पे यार ये भी देखना है, ओ यार अभी उससे भी बात करनी है, ओ यार अभी वो ड्रामा भी देखना है। तो 24 आवर्स आपके वो टेंशन रहती है। अब एआई रोबोट्स की बात करता हूँ मैं। अब मज़े की बात ये है कि ये सेशन रोबोटिक्स के ऊपर भी हो रहा है, एआई के ऊपर भी हो रहा है और मैं फिर एआई रोबोट्स को प्रॉब्लम्स के अंदर ले आया हूँ। आप लोग भी सोचेंगे कि यार एआई के अंदर ये प्रॉब्लम ले आया है, लेकिन इसको ये है क्या, समझ नहीं आ रही कुछ। अच्छा, एआई रोबोट्स में बताता हूँ। होता ये है कि रोबोट्स हम इंसानों ने बनाए हैं और इंसान जो है वो पूरी तैयारी होता है कि वो अपने लिए आसानी पैदा करें। गाड़ियाँ ऐसी बना रहा है कि बंदा पिछली सीट पे बैठ जाए, गाड़ी खुद ड्राइव हो जाए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी बना रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है कि बंदा कुछ बंदों की जो है वो शॉर्टेज हुई जा रही है। इश्यू ये आ रहा है कि बंदे कम होते जा रहे हैं। गाड़ियाँ ऐसी आ गई, बंदा अब जो एक गाड़ी की एग्ज़ाम्पल ये है कि एक ड्राइवर है, उसने गाड़ी चलानी है। जब आप एआई ऐसी ऑटो मशीन की गाड़ियाँ ले आएँगे, ऐसे रोबोट्स और ऐसी मशीनरी ले आएँगे, जो खुद ही ड्राइव करेंगी, तो मुझे लगता है वो जो ड्राइवर है, वो तो खत्म हो गया बीच में से, उसकी मैन पावर खत्म हो गई। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं? स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमारे वो पढ़ के निकलते जा रहे हैं, जो वो निकल के आगे जाते हैं तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से दिखाई जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो बना देते हैं और वो कुछ प्रोजेक्ट बेस बनवा लेते हैं, कुछ खत्म कर, उसके बाद वो घर बैठे हैं, जॉब्स नहीं है, जॉब की शॉर्टेज किस वजह से है? मीडिया, हमारा जो लोग है पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, जॉब की लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये वाइंडिंग मशीन होती है जो आपको आप लोग देखे होंगे, आप अक्सर ऑफिस में लगी होती है। इसी की जगह मैं आपको कह दूं कि अगर एक दुकान वाला, एक कैफे वाला उधर बैठा हो और वो चीज़ें वही बेच रहा हो, तो फ़ायदा किसको होगा? उस कैफे वाले को भी होगा, लोगों को भी होगा। वही वाइंडिंग मशीन का ये है कि उसको अगर आप हटा दें, तो आपको अल्टीमेटली वो है लोगों के लिए, सहूलियत के लिए, वो 24/7 रखी हुई है। लेकिन क्या 24/7 उधर शॉप नहीं, कैफे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल ऑफ फेसबुक की तरफ से आते हैं, जो एआई की बात इनकी कि आज ना 15-20 साल पहले ना एक बनाया था इन्होंने, एक सिस्टम बनाया था अमेरिकन ने, और उस पे ये उन्होंने कहा था कि जो फेसबुक पे अक्सर आप लोग सोचेंगे तो वो आपकी पोस्ट हो जाएगी। वो इस तरह का उन्होंने एक चीज़ बनाई थी कि अपने रिपोर्ट्स को आप ऑर्डर दें और वो खुद ही आपकी पोस्ट कर देगा। बट वो हुआ ये, वो मसला ये आया कि अक्सर रिपोर्ट भी जो होते हैं ना, वो भी इंसानों के हाथों से निकलने की कोशिश करते हैं। वो ये हुआ कि अगर फर्ज करें दिस इज द प्रोडक्ट लिखना है, तो वो प्रॉब्लम ये आई, वो लिखता था दिस 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 इज प्रोडक्ट 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 एंड इज। तो वो ये एक वर्ड को जो 4-5 दफा रिपीट कर देता था। तो ह्यूमन ने सोचा कि यार ये जो हमने बना दी है, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ बना दी है। तो अक्सर ह्यूमन अच्छी चीज़ बनाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम किसके लिए आती है? वो ना सिर्फ प्रॉब्लम जो है उन लोगों के लिए आती है जिन्होंने बनाई होती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी आती है जिनको आपने डिलीवर कर दिया होता है, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं। अब अगली चीज़ आती है टेक्नोलॉजी एंड कोविड। अब टेक्नोलॉजी और कोविड, ये क्या चक्कर है टेक्नोलॉजी और कोविड का रिलेशन? अब ये है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं, आपको पता है कि अब सारा चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं, और उसी फेरस में ये भी हमारा सेमिनार भी है। तो इशू ये है कि टेक्नोलॉजी और कोविड को इससे रिलेट करते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और कोविड भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना के अंदर हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने सारा निज़ाम ऑनलाइन कर दिया।
मैं बाकी की मिसाल नहीं देता, मेरे छोटे भांजे भतीजे, उनको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता, ठीक है। अब मुझे बताएं, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, लेकिन जिनको, अगर आप अपने छोटे बच्चे को इसी एज में दे देंगे लैपटॉप, तो बड़ी एज में उसको क्या मतलब क्या डिमांड करेगा वो। अभी ये है कि इनको कोई अल्टरनेट वे निकालना चाहिए था, कोई और वे निकालना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, स्कूल कॉलेजेस वगैरह ने अपनी सहूलत देखी। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लैपटॉप का पता ही कुछ नहीं है, और उनको कह रहे हैं कि आप टीम्स पे ऑनलाइन आ जाए, जूम पे ऑनलाइन आ जाए। वो कैसे ऑनलाइन आएंगे? और मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में, मेरे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी हैं इस कोविड के ऊपर, इस रिलेटेड स्टडी है, मैंने छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यू भी लिए हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है कि ऑनलाइन तो मैं समझ ही नहीं आती, हमें शोर आ रहा होता है, कोई कह रहा होता है कि पीछे से मैडम के घर की आवाज़ें आ रही होती है, तो वो मसले समझ नहीं आ रहे थे। उसके उन्होंने बेतहाशा प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस किए। अब अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और कोविड, ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन नुकसान दोनों एंड पे, दोनों चीज़ें अपने एंड पे तो बढ़ी जा रही हैं, लेकिन नुकसान एट द एंड किसका हो रहा है? यंगस्टर्स का, स्टूडेंट्स का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। एक शफकत महमूद साहब भी वो इतनी शफकत करते हैं कि वो कहते हैं बस सब कुछ निज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए। वो बाकी पूरी दुनिया की चीज़ें खुली हुई हैं। जब स्टूडेंट जो हैं वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो ऑनलाइन करें, पेपर जो है वो हमारे ऑनलाइन लें। क्यों? चीटिंग का निज़ाम आराम से बढ़ जाता है ना, उन्होंने तो बैठ के वो चीटिंग करनी है। जिन्होंने नहीं चीटिंग करनी उन्होंने पढ़ के भी देना, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है। तो ये है कि हमारा जो निज़ाम है वो भी ख़राब है, और वो एट द एंड जो सफ़र कर रहा है वो हमारा स्टूडेंट कर रहा है, वो कोई और सफ़र नहीं कर रहा। इस चीज़ का अल्लाह करे कि मेरी ये बातें स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि वो इस चीज़ के ऊपर सोचे। अच्छा, अब और मज़ीद आगे आगे चलता हूँ। हकीकत क्या है? आईटी की हकीकत क्या है? कि आगे होने क्या जा रहा है और अभी क्या चल रहा है, हकीकत क्या है? हकीकत जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताई है कि जॉब की कमी इसी वजह से हो रही जा रही है कि एक लेज़ का चिप्स है, वो चिप्स किस तरह बनता है? वो मशीन में बनता है। उसकी पैकिंग किस तरह होती है? वो मशीन में पैकिंग होती है। मशीन से वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो निकल के आपके जो है वो वेंडिंग मशीन कर लें या कैफ़े में कर लें, कहीं पर भी कर लें। अब अगर लेज़ बनाने वाला लेज़ सिर्फ मशीन बना दे, चिप जो है वो मशीन जो बना दे, बाकी आगे जो पैकिंग का काम है वो अगर ह्यूमन करे, तो वो क्या होगा? अगर ह्यूमन करते हैं तो वो ह्यूमन की जॉब की एनहांसमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने रोबोट बना दिए हैं जो पैकिंग भी करेंगे। तो नुकसान किसका हुआ? जॉब का। लेकिन वो नुकसान जो है वो लोग सफ़र जो कर रहे हैं, जो बनाने वाला, पैकिंग करने वाला, उसकी तो जॉब गई। क्यों? वो अब काम रोबोट कर रहा है, मशीन कर रही है, दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन वो जो अक्सर बनाता था, उसको तो तुरंत निकाल दिया कि भैया तुम्हारा काम ही नहीं है, पैकिंग में काम ही खत्म हो गया। वो फिर दूसरी जगह जॉब ढूंढते हैं, वहाँ पर काम करता है, वहाँ पर भी उसके साथ यही हो जाता है। तो खैर इस तरह जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो बेशक आईटी की इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो फ्रीलांसिंग क्यों करते हैं? लोग फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऑफिस में उनको जो है ये होता है कि अपना जो है जॉब जो है सिक्योर नहीं लग रही होती, कि आज वो बैठे हैं, कल को वो शायद निकाल दिए जाएँ। तो ये भी बात, बहुत सारे मसले। अब ये वर्किंग फॉर 8-9 आवर्स, अब मसला जो आईटी की हकीकत में आप लोगों को ये बताने लगा हूँ कि एक बंदा है, वो सुबह दिन में 8 से 9 घंटे जॉब कर रहा है। 8 से 9 घंटे जब वो जॉब करता है, उसके जॉब करने के बाद वो घर जाता है, और घर जाने के बाद वो ये देखता है कि भाई मुझे अब फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो 4-5 घंटे फ्रीलांसिंग करता है। ओ भाई, तो तुम्हारी अपनी सेहत का कौन ख्याल रखेगा? क्यों? उसको पैसा बनाने की पड़ी हुई है, और वो कह रहा है मैं पैसा बनाऊँ। अगर वो हेल्थ की तरफ जाए, हेल्थ में अपने आप को अच्छा करे कि 8 से 9 घंटे जॉब करे और उसके बाद अपनी हेल्थ को भी देखे, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, दिन में जॉब करते हैं, रात को घर आके फ्रीलांसिंग करते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं जॉब जाते हैं, शाम को आके फ्रीलांसिंग करते हैं, सो जाते हैं। ये लाइफ। भाई तुम्हारी दूसरी एक्टिविटीज़ किधर गई? तो ये इसको मैं मज़ीद आगे अगली सॉल्यूशंस में भी इसके सॉल्यूशंस बताऊँगा कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए, कि वो इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मैं प्लीज़ इस पे चलता हूँ। कंपनी फेलियर। अच्छा, हमारी जो ना कंपनी की जो कंपनी, हेलो, Yes, sir. Excuse me. यस, It's okay. It's okay. All okay. All the questions are well answered.